Good morning, all of you. I am Reenu Agarwal, your SST teacher. आप सभी को पता है कि मैं SST पढ़ाती हूँ, That's very true. बट आज SST नहीं पढ़ेंगे. आज हम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट्स का, स्पेशली टीनेजर्स का, कि हम पढ़े कैसे, मन नहीं लगता पढ़ने में. आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा यही टॉपिक है कि हम हमारी स्टडी पे कंसंट्रेट कैसे करें. तो बहुत से कॉमन रीजंस हैं यहाँ पर. प्रॉपर स्पेस नहीं होता. कई बार ये भी कहते हैं कि हमारे रूम में वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है या प्रॉपर स्पेस नहीं है, राइट. हमारा एनवायरमेंट वैसा नहीं है घर का कि हम पढ़ सकें. फ्रेंड डिस्टर्ब करते हैं. या सबसे बड़ा मेन रीजन आज के सिनेरियो का है वो है हमारा सोशल नेटवर्क, राइट. हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो एंगेज रहते हैं फोन पे. इज दैट ट्रू? आज बच्चे कहेंगे कि मैम क्या पढ़ाने वाली है, क्या कर रही है आज. तो बच्चा, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें हमारी स्टडी के ऊपर कैसे कॉन्सेंट्रेट करना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, स्टडी. अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे आगे के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे बेटा, राइट. तो हमें स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए. आप कहेंगे कि मैम टीनेजर्स के लिए आज क्यों बात हो रही है. तो बेटा जो ये एज है ना आफ्टर 14 वाली और टिल 18 वाली, तो ये एज हमारी ऐसी ही है कि जिसमें हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट. लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. हम इधर उधर भटकते रहते हैं. आज उस फ्रेंड का बर्थडे है, वहां चले गए. आज वो पार्टी है, वहां चले गए. आज ये मूवी आ रही है, वो देख लिया, राइट. तो यही हमारा रूटीन रहता है. और हम क्या करते हैं, अच्छा यही तो पढ़ना है, कोई बात नहीं मैं ये कल पढ़ लूंगा. अच्छा ये टॉपिक डिस्कस करना है, कोई बात नहीं मैं कल पूछ लूंगा. तो बच्चा ये जो हमारी मगअप करने की आदत है, हमारे वर्क को हैसल करने की आदत है, तो ये हमें थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी. और आज के एनवायरमेंट में हम ये कहें तो ये पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है, इस एज पे आ जाता है कि ना हम उसके ऊपर हाथ उठा सकते, ना टीचर्स उनको फिजिकल पनिशमेंट दे सकते, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. बच्चा सोचता है कि हमें मार तो सकते हैं नहीं, इसका मैं फायदा उठाऊं. पेरेंट मुझे कुछ कहेंगे तो मैं इस तरह से आंसर करूंगा. तो बेटा ये कब तक चलेगा. टीचर्स जो आपको टोकते हैं या पेरेंट्स जो आपको कहते हैं वो आपकी भले के लिए कहते हैं, आपके अच्छे के लिए कहते हैं, राइट. क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो हमारा हाथ उठाना आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं वो हमें अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि 14 प्लस पे आने के बाद एक रेस्पेक्ट वाली बात आ जाती है, राइट. आज के बच्चों में बहुत जल्दी आती है ये वाली बात कि मेरी रेस्पेक्ट नहीं है क्या, मुझे इतने जनों के सामने मम्मा आपने मुझे टोक दिया या टीचर ने मुझे डांट दिया. तो बेटा अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको टोके भी नहीं, कुछ कहे भी नहीं और आपको प्रॉपर रेस्पेक्ट दे, तो बेटा उसके लिए आपको भी तो कुछ करना होगा. बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? नहीं ना. तो बेटा आप लोगों को भी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. वो डेवलपमेंट स्किल्स को आपको अपने अंदर भी लानी पड़ेगी. हम ये नहीं कहते कि भाई 100% रिजल्ट लेकर आओ, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लाओ कि अपने आप को कहीं स्टैंड कर सके, हम प्राउड फील कर सके कि यस आई एम हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई हैव ओवरऑल नॉलेज, राइट. तो हमें अपने आप को डेवलप करना होगा, इंप्रूव करना होगा, राइट. उसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर स्टडी. आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट. कॉमन रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन इंडस्ट्रीज. कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे जिसके कारण बच्चे अपनी स्टडी के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते. फर्स्ट है स्टडी अंडर समवन प्रेशर. कई बार होता है बच्चे का मन नहीं होता है, वो प्रेशराइज होकर पढ़ रहा है, पेरेंट्स के प्रेशर से पढ़ रहा है या टीचर के प्रेशर से पढ़ रहा है, राइट. तो वो प्रेशर हमें उस प्रेशर से कभी भी नहीं पढ़ना है. जब भी हम स्टडी करें थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके पढ़ा
सेकंड, नॉट हैविंग ए प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर स्टडी। कई बार हम ये भी देखते हैं कि स्टडी करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है। देन नॉट हैविंग ए प्रॉपर स्टडी टाइम। कई बार हम ये भी देखते हैं, बच्चे ये भी बोलते हैं कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो यू शुड लर्न टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट और टॉपिक, मैम क्या पढ़ा रही है, क्या चल रहा है क्लास के अंदर, उससे हम अवेयर ही नहीं होते। अगर मैम आपको जनरली क्लास के अंदर पूछ लेती है कि स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट यू आर रीडिंग इन द क्लास, तो यू अनेबल टू गिव द आंसर, क्योंकि आप लोग फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हो लेकिन मेंटली एब्सेंट रहते हो। तो बेटा वो चीज आपको थोड़ी सी इंप्रूव करनी होगी। नॉट हैविंग द राइट स्टडी मटेरियल, यू डोंट हैव ए स्टडी मटेरियल ऑल्सो। नॉट गेटिंग द प्रॉपर गाइडेंस, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का। टू मच फटीग और अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं हमेशा, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, कोई पास में कोई सॉन्ग चला रहा है या रोड पे से कोई आवाज आ रही है या घर में कोई बात हो रही है, तो हमारा डायरेक्टली माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। योर इंटरेस्ट इन सम अदर सब्जेक्ट, तो आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करिए कि मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है कौन सा, या मैं किसी और एक्टिविटी में बहुत अच्छा हूं, क्या मैं ये काम भी कर सकता हूं। तो अपनी स्टडी को थोड़ा सा एवरेज लाके आप अपना दूसरा इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। फिजिकल और मेंटल कंडीशन इज नॉट गुड, क्या डिप्रेशन में तो नहीं है मेंटली, क्या फिजिकली हेल्थ कहीं आप सिक हैं, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए टीनेजर वाली जो एज होती है ना बच्चा, उसमें क्या होता है, हम सभी के अंदर, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एज यू ऑल स्टडी इन साइंस कि 14 प्लस के बाद बॉयज में भी चेंजेस आते हैं और गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के आने से हमारी बॉडी के अंदर बड़े डिस्ट्रैक्शन से पैदा होते हैं, हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट होने लग जाता है, राइट, जिसको हम इन्फैक्चुएशन कहते हैं। तो वो इन्फैक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उससे हमें हमारे माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। मुझे पता है कि दिमाग के अंदर बहुत सारे बलून्स होते हैं, बबल्स होते हैं, कभी एक बबल उधर जाता है, कभी एक बलून उधर जाता है, राइट। तो उन बबल्स और बलून्स के ऊपर हमें कंट्रोल रखना है। नाउ लैक ऑफ विल पावर एंड कंसंट्रेशन, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है, राइट। तो ये सब आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आपका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस, आप में विल पावर कितनी है, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर डेवलप करने के लिए बच्चा, आप लोगों को सबसे पहले बहुत काम होना पड़ेगा। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती है, तो बेटा एग्रेसिव नहीं होना है, हमें क्या रखना है, अपने माइंड को और अपने हार्ट को बिल्कुल काम, पेशेंटली, राइट, जिसको कहते हैं ना पेशेंस होना, हमें वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम आगे अपनी लाइफ में कैसे कैसे लोगों से मिलने वाले हैं, राइट। तो क्या हम हर किसी से लड़ते हुए जाएंगे, किस किस से लड़ोगे, लड़ो अपने आप से, अपनी लाइफ के स्ट्रगल से लड़ो आप, कि मुझे अपने आप को कहां स्टैंड करना है, आपने अपने लिए क्या बेंचमार्क सेटअप किया है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम किसी और से लड़ाई करें, लड़ाई करो खुद से, लड़ाई करो कि मुझे कहां पहुंचना है, और उसके लिए अपनी सीढ़ी तैयार करो कि मुझे किस तरह से सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे डेवलप करना है। इसके लिए आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी। हमेशा हम ये बातें कि रोज हमें हमारी मम्मा कहती है कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, दिन भर आप टीवी देखते हो, मोबाइल में एंगेज रहते हो। तो बेटा हम कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहते कि आप रेगुलर पढ़ाई करें, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करें कि कल का वर्क कंप्लीट करें, अपना लर्निंग वर्क कंप्लीट करें। रेगुलरली अगर आपसे स्टडी नहीं हो रही है तो अपने टाइम को थोड़ा सा डिवाइड करके चलिए, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। क्या करिए, जैसे 1 आवर अगर हमें पढ़ना है तो 1 आवर में से आप 45 मिनट्स पढ़िए
और 15 मिनट्स का अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। लेकिन 50 मिनट्स आर सफिशिएंट। अगर आपको लगता नहीं मेरे लिए 5 मिनट भी सफिशिएंट है तो ठीक है, इट्स ओके, टेक 5 मिनट्स ओनली, देन अगेन सिट बैक फॉर योर स्टडी। ऐसा नहीं कि हाँ 1 घंटा मैंने पढ़ाई कर ली और 1 घंटा मैं रिलैक्स हूं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट रेगुलर स्टडी के आप अपने कम से कम 3 आवर्स तो सेट करिए और इस 3 आवर्स में से 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, रिलैक्स रहिए और अपना वर्क कंटिन्यू करते रहिए, तभी आप अपनी स्टडी में एक्टिव हो पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था कि इज इट इजी टू रिमेन एक्टिव इन स्टडी। स्टडी में एक्टिव रहने के लिए आपके पास अपना पूरा स्टडी मटेरियल सेटअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास अपना स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आपको जो अपनी स्टडी है बीच बीच में रोकनी नहीं चाहिए। आप उसको इस तरह से पढ़ें कि आप कहीं परेशानी महसूस ना करें, राइट। और एक साथ इतना भी ना पढ़े कि आपने जो आज पढ़ा है वो कल भूल जाए, राइट। तो अपना जो कंटेंट है उसको इस तरह से आप मैनेज करके चलें कि आज मैंने 4 पॉइंट डिसाइड करें, आज मैं इन्हीं 4 पॉइंट के बारे में पढ़ने वाली हूं। फिर इन 4 पॉइंट को जब आप कल नेक्स्ट डे लें तो एक बार रिवाइज कर लें, गो थ्रू हो, फिर वापस आप दूसरा अपना चैप्टर स्टार्ट करें। आई होप ये टिप्स आपके काम में आएंगे। चूज द राइट प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट व्हाइल स्टडी। स्टडी करने के लिए आप सही जगह का सिलेक्शन करें। अपने घर के ऐसी जगह पे बैठे जहां पर आपको रिलैक्स फील हो, जहां पे आप कंफर्टेबल फील करें, राइट। क्या फील करें आप? कंफर्टेबल फील करें। इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक चलता है या लाउड टीवी देखा जाता है तो फैमिली मेंबर्स को भी समझा दीजिए कि प्लीज ये मेरी स्टडिंग आवर्स है, तो इस आवर में आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए, हो सकता है इससे आपको बेनिफिट हो, है ना। और घर में अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपके रूम में बार बार आते हैं, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए, तो आप उनको स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए और अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का एक बोर्ड लगा दीजिए कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। आप मुझसे मिले या जो भी आपको अपना सामान लेना है वो मेरी स्टडी आवर्स के बाद ले। तो हो सकता है ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टडी को हम अपने रेगुलरिटी में लाएं। ऐसा नहीं है कि आज मैम का हमने ये मोटिवेशन स्पीच देखी, अच्छा लगा तो चलो ठीक है आज हमने पढ़ लिया और नेक्स्ट डे ब्लैंक, ठीक है बच्चा। तो ये ब्लैंक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट डे। आपको अपनी जो स्टडी है वो रेगुलरिटी में लानी। उसको रेगुलरिटी में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे। जैसे आप आज मान लीजिए सपोज आज आप मैथ्स करने वाले हैं, राइट। आज आप समझ लीजिए कि आज आप मैथ्स करने वाले हैं, तो मैथ्स के जितने भी हमारे फॉर्मूलेज हैं उनको आप एक चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के पास लगा लीजिए, जिससे आप उनसे रोज रिवाइज करेंगे, रोज गो थ्रू होंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक और अच्छा लर्निंग टिप बताती हूँ जो मैंने तो किया ही है और मैं आज भी करती हूँ। जब भी मुझे कुछ याद करना होता है मैं अपना रूम बंद कर लेती हूँ और उसको बहुत जोर जोर से चिल्लाती हूँ, बहुत जोर जोर से, या उसका कोई गाना बना लेती हूँ जिससे वो मुझे याद हो जाता है। तो यू मस्ट ट्राई दिस एट होम। उसके बाद आता है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड वेल। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुक घंटों लेकर आप बैठे रहते हैं। कई बच्चों में बहुत अच्छा टैलेंट होता है अपनी मम्मा को दिखाने के लिए, अपने टीचर्स को दिखाने के लिए कि यार रीडिंग। तो रीडिंग करने का क्या तरीका? बुक लेके बैठ जाते हैं और 1 से 5 हाँ हमने रीडिंग कर ली, लेकिन पूछते हैं कि आपने क्या रीड करा, तो हम मिल बेटा मिल होते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन कभी भी नहीं आनी चाहिए बेटा। आप जितना भी रीड करें उसको समझ के करें। जो हमने रीड कर लिया, जो हमने समझ लिया, तो बच्चा वो उसको इस तरह से समझे कि वो आपको हमेशा याद रहे।
आपको बस एक बार रिकॉल करने की जरूरत पड़े कि हाँ इस चैप्टर में ये था, मैंने ये किया था, हाँ इसका आंसर ये है। तो रीडिंग हैबिट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग एंड अंडरस्टैंड करना। और रीडिंग और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते वक्त आप उसका एक विजुअलाइजेशन अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए। जैसे हम मूवीज वगैरह देखते हैं तो हमें मूवी क्यों याद रहती है, कभी सोचा है इस बारे में? मूवीज हमें वो इसलिए याद रहती है क्योंकि वो सारी बड़ी कलरफुल पिक्चराइजेशन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हर चैप्टर पढ़ते वक्त हमारे लिए तो पॉसिबल होगा नहीं कि हम उसकी मूवी बना लें या हम उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लें। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, हमारी माइंड में विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लें, हम हमारी इमेजिनेशन पावर हम क्रिएट करें कि हाँ मैम ये चैप्टर पढ़ा रही है। जैसे हमने बैटल ऑफ प्लासी किया, बैटल ऑफ बक्सर किया, तो बैटल ऑफ प्लासी में जैसे कि ये नवाब हैं और ये रॉबर्ट क्लाइव है, इन दोनों में लड़ाई हो रही है, इन्होंने मीर जाफर को ब्राइब दे दिया था, मीर जाफर रेडी नहीं हुआ कि हाँ ठीक है मैं नवाब बनना चाहता हूं, मैं सिराजुद्दौला का साथ नहीं दूंगा। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी सी भी विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेंगे ना अपने माइंड में, तो वो टॉपिक हमें बहुत इजीली याद हो जाएगा, समझ में एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। और अपने आप राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो आपको राइटिंग भी आ जाएगी। तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक वॉट एवर यू आर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जो हम रीड करते हैं वो बड़ा बोरिंग हो जाता है, राइट? तो आपको हमेशा ये रखना है कि हमेशा अपनी रीडिंग को बोरिंग ना रखें, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है। देन चेक योर प्रोग्रेस। हमने जितना भी पढ़ा उसके बाद अपनी प्रोग्रेस चेक करें, अपना लेवल चेक करें, अपना स्टेटस चेक करिए कि आज मैंने कितनी सीढ़ी चढ़ी है। मान लीजिए आज ही मैंने मेरा गोल सेटअप कर लिया कि हाँ मैं आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आज कहा हूं आज मैं 4th स्टेप पे हूं, 1 वीक का अपने आप को टाइम दीजिए। 1 वीक के बाद अपने आप को एनालाइज करिए। बच्चा ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसका टेस्ट कोई टीचर ले या कोई आपके पेरेंट ले, राइट? अपना टीचर आप खुद बनिए। कोई आपको और दूसरा एनालाइज करे, आपको दूसरा कोई पिन आउट करे, इससे बेटर आप खुद अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट कर दें कि हाँ मेरा ये टॉपिक कवर हो गया है, अब ये वाला टॉपिक मेरा लैग कर रहा है, मुझे उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो एनालाइज योरसेल्फ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे ना तो वो अपने आप इंप्रूव होता चला जाएगा। तो चेक योर प्रोग्रेस, आप कहां पे हैं, आपको अपनी प्रोग्रेस खुद को चेक करनी होगी, खुद को बताना होगा कि हाँ मैं यहां पर पीछे हूं, मुझे अपने आप को और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अपना डेडिकेशन और करिए अपनी स्टडी के लिए। गुड स्लीप, गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार देखा जाता है कि बच्चे अपनी स्टडीज के लिए 18-18, 19, 20-20 घंटे पढ़ाई पे लगे रहते हैं और अपना जो सोने वाला पार्ट है ना, स्लीपिंग वाला, नैप वाला, उसको अवॉइड करते हैं। तो बेटा ये आपको अवॉइड नहीं करना है, ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। नहीं, आप अपने सोने को मत खो। सोना कहते हैं सोना है तो खोना है नहीं, लेकिन यहां पर जो सोना है वो आपकी माइंड रिलैक्सेशन के लिए। अगर आप 10 या 15 मिनट की बीच बीच में नैप भी अगर ले लेते हैं तो इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आप रेगुलरली अगर 16 आवर्स है, 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो मेरा कहना तो ये होगा कि आप बीच में कम से कम 1 घंटे का रिलैक्सेशन अपने माइंड को जरूर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश होगा, रिटेन होगा, आपकी एनर्जी रीडेवलप होगी और अपना आप जो सेकंड पार्ट जो भी पढ़ने वाले होंगे अपनी स्टडी का, वो आप अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ पाएंगे। तो बेटा स्लीप, जो नींद लेना है वो बहुत अच्छे से नींद लेना है आपको। मैं ये भी नहीं कहती कि 6-7 घंटे एक साथ सो, नहीं, टुकड़ों में सोइए, लेकिन नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। There are some food habits also. आजकल जो बच्चों का खाना पीना है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। बच्चे आजकल अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने डाइट पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे पाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एज पर आवर
फूड साइंटिस्ट, और जो अगर आपने कंपनी का नाम सुना हो, एमबी और न्यूट्रोलाइट कंपनी जो है, जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, उनका भी ये कहना है, उन्होंने बहुत अच्छे से सर्वे किया है, उनका ये कहना है कि पर डे हम ह्यूमन बींग्स को 9 कलर्स के वैरायटी, 9 कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मतलब इन कलर्स में, इन फूड में हमारे जो वेजिटेबल्स हैं और हमारे जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए पर डे कंजप्शन। तो वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हम हमारे फूड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे हम हमारी डाइट में ग्रीन वेजीज को इंक्लूड करें, जो नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो फैटी फिश और बेरीज खा सकते हैं। टीज एंड कॉफी, राइट, कहा जाता है कि टी एंड कॉफी थोड़ा सा हमको रिफ्रेश कर देता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है माइंड में। कॉफी के अंदर कैफीन होता है जो हमारे माइंड को अगर हम कहें बर्स्ट करने के लिए, दोबारा रीजनरेट करने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए हमारे ब्रेन को हेल्प करता है। एंड द वॉलनट स्पेशली, एज यू ऑल नो, क्योंकि वॉलनट जो है, अखरोट जिसको हम कहते हैं, वो हमारे माइंड की शेप का बना हुआ होता है। तो इसको साइंटिस्ट कहते हैं और जो ब्रेन डेवलपर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमारे फूड सप्लीमेंट के अंदर ये इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नट्स तो खानी चाहिए हमें, हमें फैटी एसिड जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन तो हर ह्यूमन बीइंग को जितना उसका वेट है उतना कंजप्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, राइट, तो ये इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड हमें थोड़ा सा हमारा जो ध्यान है इसके ऊपर डाइवर्ट करना चाहिए, राइट। तो हमें हमारा थोड़ा सा जो फूड वाला चार्ट है वो थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। आज बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम जंक फूड भी नहीं खाने देगी। बेटा जंक फूड खाना थोड़ा, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉपर अवॉइड कर दो, लेकिन हाँ महीने में 1 या 2 बार बहुत है। जंक फूड डेली डेली हमें नहीं खाना। इवन चिप्स वगैरह भी मैं तो कहती हूँ अवॉइड करनी चाहिए डेली खाने, राइट। इंस्टेड ऑफ ईट ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, राइट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई बेरीज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप वो खाइए ना, हेल्दी चीज खाइए, राइट। नाउ a very important part, exercise and meditation, राइट। एक्सरसाइज और मेडिटेशन हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हम दिन भर बहुत थक जाते हैं, हैजल हो जाते हैं, ट्यूशंस हैं, सेल्फ स्टडी है, स्कूल है, तो बच्चा अपने आप को फ्रेश करने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद की बॉडी के लिए हम 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं सब, है ना। तो हमें एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसके थोड़े से बेनिफिट्स भी देखते हैं कि मेडिटेशन के क्या बेनिफिट होते हैं। ग्रेटर एम्पैथी एंड कंपैशन हेल्प्स टू ओवरकम डिप्रेशन। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, हमसे ये नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्कूल का भी प्रेशर है, ट्यूशन का भी प्रेशर है। तो बच्चा इन सब में बैलेंसिंग लाने के लिए हमें, कि हम टोटल स्ट्रेस में न चले जाएं, डिप्रेस वाली कंडीशन में ना आ जाए, तो मेडिटेशन हेल्प करता है टू ओवरकम फ्रॉम द डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डिप्रेशन में आना ही नहीं है, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन नहीं लेना है। इसको इजी गोइंग करके पढ़ते चलोगे तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बेशर्ते ये है कि आप अगर आज से सोच लो कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना है तो बस पढ़ना है, अपने माइंड को यही रखना है, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, राइट। तो जितना हो सके इस सोशल मीडिया से दूर रहो बेटा। ये फोन या आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, थोड़े दिन दूर रहो। कुछ बन जाओगे तो ये जो फ्रेंड जिनको आप फोन पे थ्रू बात कर रहे हो या इनको ढूंढ रहे हो, वो अपने आप आ जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। आई बात समझ में? तो इज बेटर थोड़े दिन इस सोशल मीडिया से दूर रहो, भूल जाओ। हाँ, अपने आप को रिफ्रेश करना है, डू डांस,
सिंगर सॉन्ग सुनो, वॉक करो, घूमने जाओ, फ्रेंड के साथ मिलो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया, राइट। तो पहला तो ये आपको डिप्रेशन से बचाएगा मेडिटेशन। उसके बाद इनर पीस, आपको इनर हीलिंग देगा, आपको अपनी कहते हैं ना इसको आत्मा की शांति, इनर पीस देगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा आपको। इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, आपका आईक्यू डेवलप करेगा, आईक्यू बूस्टअप करेगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपको हैप्पीनेस देगा, आपकी बैड हैबिट्स को इंप्रूव करेगा। आजकल के स्कूल्स में देखा जाता है कि 11th-12th में जब बच्चे आ जाते हैं 10th के बाद, तो उनके कहते हैं पंख लग गए। तो बेटा ये पंख मत लगने दो, पंख लगाओ तो स्टडी के लगाओ, ये डिस्ट्रैक्शन वाले पंख मत लगाओ। ये आज तो आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल से बाहर जाओगे ना क्या, तो ये जो पंख है वो अच्छे नहीं है बेटा, ये आपके लिए हार्मफुल है। इसके इफेक्ट आपको अभी नजर नहीं आएंगे, इसके इफेक्ट आपको बाद में नजर आएंगे। तो आज जो अब हम आपको टीचर्स रोकते हैं, टोकते हैं कि बेटा ये नहीं करो, बेटा ये नहीं करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, आपको बुरा जरूर लगता है, लेकिन बेटा इस बुरे को आप पॉजिटिवली लेके चलो, ये हम आपकी भलाई के लिए कहते हैं, राइट। क्योंकि बैड हैबिट्स अगर आज डेवलप हो गई और इसको हमने आज ही नहीं सुधारा, तो ये हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। और हमने आज गुड हैबिट्स अपना ली ना, तो ये आपको लाइफ को फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, राइट। तो हमें गुड हैबिट्स को अपनाना है, बैड हैबिट्स को नहीं अपनाना है। अगर बैड हैबिट्स हैं हमें, हमारा सर्किल अच्छा नहीं है, तो प्लीज ऐसे सर्किल से दूर रहिए, अपने आप में अच्छी हैबिट लाइए। और वो अगर सर्किल अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, तो उनको भी समझाने की कोशिश करिए कि आज की आदतें हमारा भविष्य बिगाड़ देगी, तो हमें ये आदतें सुधारनी होगी। देन पर्सनल ग्रोथ, ऑफ कोर्स अगर आप में ये सब होगा तो आपकी ग्रोथ तो होनी ही होनी है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इट इंप्रूव्स हेल्थ ऑल्सो, अगर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगा, एनहेंस करेगा सोशल स्किल्स को, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, एटिकेट मैनर्स अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग शांत रहेगा, काम रहेगा, तो क्या होगा, आप में लिसनिंग पावर सुधरेगी। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग क्या होगा, हमें हमारी लिसनिंग आदत सुधरेगी। और मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा हर अच्छे एक इंसान में, हर एक व्यक्ति में सुनने की ताकत होनी चाहिए, बोलने के अपेक्षा। नाउ इंप्रूव एनर्जी एंड एफिशिएंसी, कैसे? जब ये सब ऐसे एनवायरमेंट में हम ऐसे ऑरा में रहेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी अपने आप डबल होती जाएगी, रोज रिफ्रेश होते जाएंगे और रोज हमारी माइंड जो है बहुत अच्छा फील करेगी। आई बात समझ में? तो ये मेडिटेशन है और ये एक्सरसाइज है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बेटरमेंट के लिए है बेटा। आज अगर हमने अपना सुधार लिया तो बेटा भविष्य तो अपने आप ही सुधर जाएगा। तो I request to all the students, please concentrate on your studies, try to improve it because it helps you a lot or it makes your future bright. अच्छा लगा हो तो please like, share and comment me also. Okay, now we will meet with the next speech for the next time. Till then,